बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की टीम भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, हरियाणा के लिए भी चुनाव का ऐलान संभव है। तो देखिए, इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरी तैयारियां की जा रही है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज संभव है। चुनाव आयोग की टीम जो इससे पहले जम्मू कश्मीर भी पहुंची थी। बिल्कुल, आपको बता देंगे निर्वाचन आयोग आज भी विधानसभा निर्वाचन का घोषणा करेगा और आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा, क्योंकि दोनों ही जगह बैठक हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जो पूरी रिव्यू बैठक होती है वो हो चुकी है। आयोग ने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा पूरा किया था और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भी जम्मू कश्मीर को लेकर जो होम सेक्रेटरी है उनके साथ भी एक बैठक हुई थी कि कैसे वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करनी है 19 अगस्त के बाद, कैसे चुनाव की पूरी तैयारी करनी है। सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ी बैठक हुई थी। इससे पहले पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा पूरा किया था और इस हिसाब से हरियाणा झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के बाद घोषित होगा। यानी कि आज जो है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है। उम्मीद है कुछ उपचुनाव की भी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम बाद में घोषित होगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन की पूरा दौरा नहीं हुआ है और वहां पर नवंबर के आसपास चुनाव होते हैं। लेकिन आज दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग विधानसभा निर्वाचन की घोषणा कर सकता है और इसमें 3 बजे का समय बताया गया है, जिसमें केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। हाँ बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी की अगर रणनीति की बात करें तो पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। अब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और अब होने वाले विधानसभा चुनाव, बीजेपी की क्या रणनीति है, किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है और एक बार चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो इसके बाद वो रणनीति उसकी तैयार है। आपने देखा किस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन भी तैयार है, लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल बात क्या है, जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी जो है लोकसभा के चुनाव हुए थे 5 सीटों पर, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने केवल जम्मू में अपने प्रत्याशी उतारे थे और अब विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। अभी उसको स्टेटहुड नहीं मिला है, वो यूनियन टेरिटरी है। ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर और नॉर्थ कश्मीर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ कश्मीर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिसमें संगठन सशक्तिकरण, चुनाव की रणनीति, नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को ले जाना और साथ में सुरक्षा का इंतजाम करना। और वहीं हरियाणा में भी पूरी तरीके से तैयारी है। धर्मेंद्र प्रधान लगातार दौरे पर हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस दिन लोकसभा खत्म हुई थी उसके बाद लगातार हरियाणा दौरे पर वो हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों ही चुनाव के लिहाज से पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तारीखों के ऐलान के साथ हालांकि तस्वीरें तो तभी साफ हो पाएगी, लेकिन क्या लगता है कि कितने फेज में चुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग की टीम और किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं, तो क्या एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? देखिए, जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की, उस लिहाज से जम्मू कश्मीर में फेज थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा, खास तौर पे अगर हम बात करें जो नॉर्थ कश्मीर का, जो उत्तर कश्मीर का हम जिक्र करते हैं, उस लिहाज से अभी वहां पे फेजेस बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि 2 दिन पहले अजय भल्ला के साथ जब मुलाकात हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ, तब ये सुरक्षा के इंतजाम और नॉर्थ कश्मीर में किस तरीके से चुनाव होगा उसको लेकर चर्चा हुई थी। वहीं तो इसलिए उसको लंबे फेज में किया जा सकता है। हरियाणा भी एक छोटा स्टेट है, तो उस लिहाज से देखा जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम तरीके का एहतियातन बरतना जरूरी है। इसलिए हो सकता है कि ज्यादा फेजेस में चुनाव वहां पर पूरे किए जाएं।
चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ जम्मू से हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल जुड़ गए हैं और अक्षर राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद तजम्मुल, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, जिसे लेकर अब चुनाव आयोग की टीम पूरी तैयारियों में जुट गई है और आज तारीखों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इसे लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, जम्मू कश्मीर काफी समय से तैयारी की हालत में है और संसद के जो चुनाव हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज हुआ था, डिलिमिटेशन भी हुआ और स्टेट हुड की भी बात चली। हालांकि जम्मू कश्मीर में राजनीति भी बहुत ज्यादा चली क्योंकि जम्मू कश्मीर को 370-35 से खत्म कर दिया गया था। उसके बाद नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप के बीच में काफी ज्यादा मीटिंगें हुई, काफी ज्यादा मुलाकातें हुई और नाराजगी भी रही, किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि कई एक मुद्दे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कश्मीर का दौरा किया, जम्मू का दौरा किया और आधी बात मुकम्मल करके वापस नई दिल्ली चले गए, क्योंकि हमने पूछा था कि जनाब डेट्स का ऐलान कब होगा, क्योंकि एमएचए की तरफ से भी और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने 20 जून को जब कश्मीर घाटी में उन्होंने लोगों के साथ योगा डे मनाया, एसकेआईसीसी में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार जो है बहुत जल्द दिखेगी, अपनी सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसी तरह से होम मिनिस्टर ने लगातार कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम पहले जम्मू कश्मीर के परिसीमन को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद स्टेट हुड की भी वापसी हो सकती है, कि जो कि कई पॉलिटिकल पार्टियों का कंसर्न रहा। लेकिन अचानक से 3 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और बाकी छोटे बड़े दल जो हैं वो लंबा मैराथन कर रहे हैं। कैंडिडेट्स की फहरिस्त बन रही है इस वक्त, ये क्योंकि कम के वक्त में ही अगर नॉर्थ कश्मीर से आप शुरू करते हैं, नॉर्थ कश्मीर में आपका गुरेज से लेकर जो करना का कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बर्फबारी नवंबर 15 तक पड़ जाती है, जिससे गालिबन ये इंतहा है कि शायद नवंबर से पहले जो चुनाव होंगे वो नॉर्थ कश्मीर के कराए जा सकते हैं। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का भी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर को खत्म होगा और उसका पालन करते हुए, उसका सम्मान करते हुए शायद जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव घोषित किए जाएंगे, डेट्स का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कश्मीर घाटी में परिसीमन होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ज्यादा पावर्स दिए गए और रातों रात, अगर आपको याद होगा कि 90 आईएएस और केएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया और इससे पहले कल दिन में जो है डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल से जम्मू कश्मीर जो है वो 3 साल के लिए आएंगे, यहां तक कि अक्टूबर तक मौजूदा डीजीपी जो है आरआर स्वैन, उनका टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन नए डीजीपी की अराइवल आज हो जाएगी। गालिबन ये वो तौर तरीके थे क्योंकि पहले भी चुनावी कमीशन ने जम्मू कश्मीर, झारखंड और बाकी स्टेट्स हरियाणा वगैरह को लिखा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आसपास में ही अपने अफसरान का तबादला करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और बाकी स्टेट जो है वो फौरी तौर पर अब चुनाव के लिए जाएंगे। गालिबन ये वो हल्के से इशारे थे जो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए शायद काफी थे। लेकिन 3 बजे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी छोटी बड़ी पार्टियां जो है वो बिल्कुल तैयारी की हालत में है और इस 3 बजे के अनाउंसमेंट के बाद ही अब जम्मू कश्मीर में पोल कैंपेन शुरू होगा। और ये एक बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में पीएचडी खत्म हो चुका है, इंडिया गठबंधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर आ चुका है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन फिल वक्त जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो शायद पीडीपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हो सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही चुनाव अलग लड़ने का मन बना रखा है। और जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तस्वीरें साफ हो जाएगी। अक्षय भी हमारे साथ बने हुए। अक्षय, विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने वाला है, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या अपडेट है? देखिए, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा के प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के ऐलान किया जा सकता है। दोनों राज्यों में चुनाव आयोग की टीम ने वहां पर जाकर के दौरा कर लिया है और जम्मू कश्मीर को लेकर के एहतियातन गृह सचिव के साथ भी उन्होंने बैठक की थी। अब ये माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो दोनों राज्यों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव किस समय पर होंगे ये तय हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 फेज़ों में चुनाव हो सकता है जम्मू कश्मीर में। 3 फेज़ में लगभग या 2 फेज़ में हरियाणा में चुनाव जम्मू कराया जा सकता है, चुनाव आयोग करा सकता है। साफ तौर पर है कब इसके लिए पार्टियों ने अपनी कवायद भी लगातार शुरू की थी। हरियाणा को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस ने पहले से ही अपनी कवायद शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से अब इंडिया गठबंधन की स्थिति नहीं है, तो वहाँ पर बीजेपी किस तरह से वहाँ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि जम्मू के आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पर तो बीजेपी अपने आप को मजबूत पाती है, लेकिन जब कश्मीर वैली की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर स्थिति बीजेपी के लिए उतनी मुफीद नहीं होती है। तो बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या गठबंधन वहाँ पर करेगी और
क्या परिस्थिति होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनाव आयोग कोशिश ये कर रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कराया जा सके। जम्मू कश्मीर में चुनाव निश्चित रूप से चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती होगा। ये माना जा रहा है कि जो नए डीजीपी बन रहे हैं प्रभात मलिन, वो अब पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर। ये माना जा रहा है कि पहले एसडीजी के रूप में वो कार्यरत रहेंगे, स्पेशल डायरेक्टर जनरल उनको बनाया जाएगा, और उसके बाद डीजीपी 30 तारीख को वो प्रभार ग्रहण कर लेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए किया जा सकता है।